राजस्थान के बाड़मेर के अंदर एनएसजी कमांडो चंपालाल व उनके साथियों ने मिलकर शराब कारोबारी खेताराम की निर्मल हत्या है वो कर दी गई। इस पूरे मामले के अंदर कमांडो के पिता लाखाराम ने अब बड़ा खुलासा है वो किया है। जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद में समाज के अंदर एक मामला तूल पकड़ जाता है और उसके बाद में लोगों के अंदर आक्रोश जबरदस्त तरीके का फैलता है, परंतु पुलिस समय रहते हुए उन अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। परंतु इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक एनएसजी कमांडो जो इस देश की नेता की या फिर आम जनता की सुरक्षा करने वाला जनता का किस कदर वो एक दुश्मन बन जाता है जिसकी कल्पना भी आप और हम नहीं कर सकते। परंतु इस पूरे घटनाक्रम के बाद में एनएसजी कमांडो चंपालाल के पिता लाखाराम ने अब बड़ा खुलासा है वो किया। दरअसल आपने देखा होगा कि बाड़मेर के अंदर कुछ दिन पहले शराब कारोबारी खेताराम और उनके जो साथियों के साथ एनएसजी कमांडो चंपालाल और उनके साथियों ने जिस तरह हमला किया और उसके बाद में खेताराम को है वो इस दुनिया से अलविदा होना पड़ा और उनका एक साथी गंभीर घायल हुआ जिसको जोधपुर रेफर किया गया। ये घटना रात को करीबन 11 बजे है वो अंजाम दी जाती हैं और उसके बाद में चारों तरफ चीख पुकार मच जाती हैं और उसके बाद में आसपास लोग मौके पर पहुंचते हैं और अपनी ही गाड़ियों में डालकर बाड़मेर अस्पताल लाया जाता है जहां खेताराम को तो मृतक घोषित किया जाता है, परंतु उनके एक साथी गंभीर घायल था जिनको तुरंत वो जोधपुर रेफर कर दिया है। पुलिस भी आला अधिकारी बाड़मेर एसपी सहित रात को ही मौके पर पहुंच जाता है, परंतु जैसे ही सुबह होती है तो समाज है वो इकट्ठा हो जाता है और इस मामले के अंदर तूल पकड़ देते हैं। उसके बाद में पुलिस ने समय रहते इन अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, परंतु अब इस पूरे मामले के अंदर जो एनएसजी कमांडो चंपालाल है उनके पिता लाखाराम ने एक बड़ा खुलासा किया। दरअसल लाखाराम ने यह बताया है कि वो एक टीचर कर्मचारी थे और उनकी रिटायरमेंट के टाइम ही ये एनएसजी कमांडो चंपालाल जो दिल्ली के अंदर तैनात है जहां वीआईपी नेता की सुरक्षा करने के लिए या फिर देश की सुरक्षा करने वाला एक कमांडो किस तरह घटना को अंजाम देता है ये कल्पना से भी परे थे। परंतु इनके पिता जो लाखाराम वो टीचर थे और लाखाराम के रिटायरमेंट के समय ही वो एनएसजी कमांडो छुट्टी लेकर अपने ही गांव पहुंचा था और उसके बाद में जब उनका रिटायरमेंट कार्यक्रम के अंदर खेताराम जो शराब कारोबारी और उनके जो परिवार के लोग थे वो भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए थे। पहले ऐसी कोई रंजिश नहीं थी, परंतु एनएसजी कमांडो चंपालाल और उनके साथी ने मिलकर पहले एक दिन 2 दिन पहले शराब को लेकर कुछ झगड़ा होता है, शराब पैसे न देने की वजह से भी झगड़ा हो जाता है और उसके बाद में जो आसपास लोग हैं इस मामले को शांत करवा लेते हैं, परंतु 3-4 दिन बीतने के बाद में रात को करीबन 11 बजे के वक्त ये गाड़ी लेकर पहुंचते हैं जिसमें चंपालाल के और भी साथी थे और धारदार हथियार के सहित पहुंचते हैं और जिस वक्त जो शराब कारोबारी खेताराम और उनके साथी जो सेल्समैन थे वो अपना ही ठेका बंद करके और घर की तरफ निकलते हैं, उस वक्त ये अपनी गाड़ी वहां आगे लगाकर और इनको रोकते हैं और सीधे धारदार हथियार से है वो हमला कर देते हैं और हमले में खेताराम इतना गंभीर घायल हो जाता है कि उसको इस दुनिया से अलविदा होना पड़ता है। परंतु जैसे चारों तरफ चीख पुकार मचती है तो आसपास के लोग तुरंत पहुंचते हैं, अपनी ही गाड़ियों में डालकर बाड़मेर अस्पताल लाया जाता है जहां पुलिस को भी सूचना दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, आला अधिकारी, और एक को तो जोधपुर रेफर कर दिया जाता है, परंतु खेताराम है वो नहीं बचा पाती और वो दुनिया से अलविदा हो जाए। उसके बाद में सुबह इस मामले के अंदर जबरदस्त तरीके का तूल है वो पकड़ा जाता है और उसके बाद में पुलिस जैसे तैसे समझाइश करके और अपराधियों को